अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने चैप्टर पढ़ा था प्लेसेस इन आवर नेबरहुड। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि पार्क, स्कूल एंड हॉस्पिटल और मार्केट, ये सब हमारे नेबरहुड में प्लेसेस हैं, नेबरहुड के प्लेसेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके आगे से पढ़ेंगे बच्चों पुलिस स्टेशन। ठीक है, पुलिस स्टेशन भी क्या है? पुलिस स्टेशन भी हमारे नेबरहुड का पार्ट है बच्चों। We have a police station near our house. We can register any complaint there regarding theft, killing, etc. Police maintains law and order. We feel safe with police station near our house. बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा हॉस्पिटल, पार्क, हॉस्पिटल जाते हैं जब हम बीमार हो जाते हैं तब जाते हैं, तो वो हमारे नेबरहुड में हुआ। ठीक है, हमारे घरों के आसपास होता है। मार्केट भी, जो भी हम अपने डेली यूज़ का सामान लेने जाते हैं, जैसे ईटेबल्स, क्लोथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, जो भी हमें सामान लेना होता है, जैसे आपके शूज़ हो गए, आपकी ड्रेस हो गई, ठीक है, कुछ भी हो गया, वो आप मार्केट से लेते हो। ठीक है, अब बच्चों इसी तरीके से हमारा पुलिस स्टेशन भी हमारे नेबरहुड में होता है। पुलिस स्टेशन भी हमारे घरों के थोड़ी, हमारे इलाके में होता है, हमारे घरों से थोड़ी सी दूरी पे होता है पुलिस स्टेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, पुलिस स्टेशन में मतलब जो पुलिस होती है वो मेंटेन करती है। क्या मेंटेन करती है? वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, यानी कि यहाँ पे मतलब कोई चोरी ना करे बच्चों, है ना, कि कहीं पे कोई किसी का सामान चोरी ना करे, कोई किसी को मर्डर ना करे, कोई किसी को किल ना करे, कोई किसी को मारे नहीं, कोई गंदा काम नहीं करे, कोई किसी को बिना वजह तकलीफ़ ना पहुंचाए। मतलब कोई भी जो गंदे लोग होते हैं ना, गंदा गंदा काम करते हैं, कोई किसी को मार देता है, कुछ करता है, तो वो जो होता है ना कि बिना वजह किसी को थप्पड़ मार दिया, है ना बच्चों, तो ये तो गंदी बात होती है। तो ये जो गंदी बात होती है ना, तो जो पुलिस होती है, ऐसे गंदे लोग जो गंदा गंदा काम करते हैं उनको पकड़ लेती है ना। तो पुलिस क्या करती है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। वहाँ पर हम अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर घर में कोई चोरी हो गई है तो हम अपनी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाते हैं। फिर जो चोर होता है, पुलिस उसको पकड़ती है और फिर सज़ा देती है ना। तो हमारे जो भी परेशानी होती है, जैसे कोई भी परेशानी हुई, घर में कोई चोरी हो गई या कुछ भी हुआ बच्चों, तो हम पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। तो पुलिस स्टेशन में जाने की हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारे साथ में कोई परेशानी होती है, जैसे हमारे घर में चोरी हो गई या कोई सामान खो गया, फ़ोन कहीं गिर गया, ऐसे कोई भी चीज़ें होती हैं तो हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, है ना। तो हम ऐसे रोज़ डेली घूमने के लिए नहीं जाते। तो ये भी हमारे नेबरहुड में आता है और हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये भी हमारे नेबरहुड का एक पार्ट है। अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे बोल रहे हैं बस स्टैंड। वी हैव अ बस स्टैंड नियर आवर हाउस। वी कैन बोर्ड अ बस फॉर ट्रैवलिंग टू प्लेसेस फार अवे। देखिए, कह रहे हैं बच्चों हमारे घरों के आसपास बस स्टैंड भी होता है। बहुत से इलाकों में लोग ऐसे जगह पे रहते हैं, एरियाज़ में, जिनके घरों के आसपास बस स्टैंड होता है। ठीक है, वॉकिंग डिस्टेंस पे बस स्टैंड होता है। तो हमारे घरों के आसपास वॉकिंग डिस्टेंस पे भी बस स्टैंड होता है बच्चों। वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें बहुत ही लंबा ट्रैवल करना है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है जहाँ हम चल के नहीं जा सकते हैं, बहुत दूर है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम वहाँ पे बस स्टैंड पे जाते हैं, वहाँ बस का वेट करते हैं, फिर बस आती है, हम उसमें चढ़ते हैं और फिर बस हमें ले जाके हमें जहाँ जाना होता है वो वहाँ पर हमें छोड़ देती है ना। तो हमारे बस स्टैंड भी देखिए हमारी ज़रूरत के लिए है, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो इतनी दूर है कि हम पैदल नहीं जा सकते, थक जाएंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या होता है बच्चों, बस यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो ये भी हमारे नेबरहुड का एक पार्ट है। अब बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं पीपल चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन इन ईच बॉक्स में आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। कह रहे हैं बच्चों पीपल लिविंग इन नियर आवर हाउस आर आवर नेबर्स। बताइए क्या आएगा बच्चों, बताइए क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहे हैं पीपल लिविंग, अब इन और नियर में से आपको चूज़ करना है। आवर हाउस आर आवर नेबर्स। तो पीपल लिविंग यानी हमारे नेबर्स कौन होते हैं? मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी तभी बताया था कि हमारे घर के ऊपर जो आंटी रहती हैं, हमारे घर के सामने जो आंटी रहती हैं, हमारे घर के बराबर में जो आंटी रहती हैं, वो सब हमारी क्या है, वो हमारी नेबर्स हुई। मगर वो हमारे घर में नहीं रहती हैं बच्चों, हमारे आसपास के घरों में रहती हैं। तो हमारे यहाँ पे आएगा बच्चों नियर। क्या आएगा बच्चों यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे बच्चों नियर,
NEAR, नियर, ठीक है, ये आएगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड वाला, पीपल कम इन द पार्क टू रिलैक्स और स्लीप। लोग जो हैं पार्क में किस लिए आते हैं, रिलैक्स करने आते हैं या फिर स्लीप, सोने आते हैं। तो बहुत ईजी है बच्चों, अगर किसी को सोना होगा तो घर में जाएंगे, आराम से बेड लगाए, उस पर आराम से सोएंगे चादर वादर लेके, है ना। तो मैंने बताया था कि लोग जो है पार्क में रिलैक्स करने आते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे से खेल रहे होते हैं और अच्छा से हवा चल रही होती है, तो लोग रिलैक्स करने आते हैं, स्लीप करने नहीं आते, रिलैक्स करने आते हैं। तो इसका आंसर होगा बच्चों रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स, ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड, डॉक्टर इन द हॉस्पिटल ट्रीट बीटर्स। बताइए, हमको हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो हमें क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं या फिर बीट करते हैं, मारते हैं। ट्रीट करते हैं मतलब देखते हैं, या फिर बीट करते हैं, मारते हैं, बताइए बच्चों। ऑफ कोर्स हमें हॉस्पिटल जाते हैं तो बच्चों हमें डॉक्टर हमें देखते हैं, हमें ट्रीट करते हैं, फिर हमें मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ पे बीट नहीं करते, मारते नहीं है डॉक्टर, ट्रीट आएगा, TREAT, ट्रीट, ठीक है, ये वाला आएगा, ये वाला। नेक्स्ट, वी बाय थिंग्स फ्रॉम द शॉप्स इन द मार्केट एंड हॉस्पिटल। हम कह रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे कह रहे हैं वी बाय थिंग्स, हम चीज़ें खरीदते हैं, फ्रॉम द शॉप, शॉप से, इन द मार्केट यानी हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो चीज़ें शॉप पर से खरीदते हैं। और वो शॉप कहाँ होती है, मार्केट में होती है कि हॉस्पिटल में होती है, तो बच्चों मार्केट में होती है, MARKET, मार्केट, यहाँ पे ये वाला आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर फिफ्थ, पुलिस मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर या फिर डिसिप्लिन। बताइए पुलिस जो है, मैंने अभी बताया था, अभी पढ़ाया था, पुलिस जो है क्या मेंटेन करती है, लॉ के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है या डिसिप्लिन मेंटेन करती है। तो बच्चों पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करती है, ठीक है, डिसिप्लिन नहीं मेंटेन करती। डिसिप्लिन मेंटेन करेगी तो कोई तो हम फिर फ्रीडम से रहेंगे कैसे, है ना। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है ना। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करेगी तो फिर ऐसे होगा कि भाई रोड पे सीधे चलो, रोड पे टेढ़े मत चलो, है ना, रोड पे चलते हुए किसी से बात ना करो, मतलब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी और फिर तो इंसान का जीना बहुत मुश्किल होगा। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करती है, तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा, ORDER, सॉरी ये वाला, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ ये वाला कर लिया है, या आपको अच्छे से इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से दिमाग में रखना है, कल हम इसे क्लास में करेंगे दोबारा से, ये दोबारा सारा हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में ये वाले क्वेश्चंस हम बोर्ड पे करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।